नमस्कार आप सभी को। आज की कक्षा में आप सभी के लिए तद्धित प्रत्यय आपको बताऊंगी। सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि तद्धित प्रत्यय, तो तद्धित की परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं तद्धित प्रत्यय। तो जो हमारा तद्धित प्रत्यय है उसकी संस्कृत में परिभाषा है प्रातिपदिकात् विहितः प्रत्ययः तद्धित प्रत्ययः भवन्ति। प्रातिपदिकात्, प्रातिपदिकाद यानी कि संज्ञा, हिंदी में देख लो, जो प्रत्यय संज्ञा प्रातिपदिक के बाद लगकर नया शब्द बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। किन्हें कहते हैं तद्धित प्रत्यय? जो प्रातिपदिक यानी कि संज्ञा के बाद, भेता यानी कि छोड़कर यानी कि बाद, प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाता है। यानी कि प्रातिपदिक के बाद लगकर नया शब्द बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो संज्ञा के बाद या शब्द के बाद, जैसे मित्र हुआ, गुरु हुआ, राम हुआ, लता हुआ, यानी कि शब्द के बाद जो भी प्रत्यय लगता है वो हमारा तद्धित प्रत्यय होता है। और अगर धातु के बाद लगता है तो कृदंत प्रत्यय, जो कि मैंने बताया है। इसलिए शब्द के बाद जो भी प्रत्यय लगता है वो हमारा तद्धित प्रत्यय होता है। उसके बाद क्या कहते हैं कि जैसे कि धातु के बाद जब लगता है तो कृदंत प्रत्यय, और संज्ञा यानी कि प्रातिपदिक के बाद लगता है तो तद्धित प्रत्यय। तो ये आपको याद रखना है कि संज्ञा के बाद लगता है तो तद्धित प्रत्यय और धातु के बाद लगता है तो कृदंत प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय के जो उदाहरण हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे कि अड़ प्रत्यय है। अड़ क्या है? संबंधवाची, यानी कि शिव में अड़ प्रत्यय जोड़ देंगे तो शिव यानी कि शिव से संबंध है। विष्णु प्लस अड़ यानी वैष्णव, जो विष्णु से संबंध रखते हैं, वैष्णव विष्णु को मानने वाले। इसी प्रकार से ये प्रत्यय जो होता है वो भी संबंध वाला होता है। जैसे कि ग्राम में ये प्रत्यय जोड़ दिया तो ग्रामीण, यानी कि ग्रामीण किसे कहते हैं? जो गांव से संबंध रखने वाले होते हैं। नगर में ये प्रत्यय जोड़ दिया तो नागरीय, यानी कि जो नगर से संबंध रखने वाले होते हैं तो वे कौन हो गए? नागरीय, यानी कि अड़ प्रत्यय और ये प्रत्यय संबंध रखने वाले होते हैं। उसके बाद आता है आपका मयट प्रत्यय। तो मयट प्रत्यय मतलब होता है बना हुआ, यानी कि स्वर्ण, स्वर्ण में मय प्रत्यय लगा देंगे तो स्वर्णमय, मयट प्रत्यय लगा देंगे, मयट का मय बचता है तो स्वर्णमय यानी कि स्वर्ण से बना हुआ। काष्ठ में मय प्रत्यय लगा देंगे तो काष्ठमय यानी कि काष्ठ से बना हुआ। इसी प्रकार से मतुप, मतुप का बाण या बती आता है, यानी कि युक्त या फिर वाला। जैसे कि धन में बाण लगा दिया तो धनवान, यानी कि गुड़ में बाण लगा दिया तो गुड़बान। इसी प्रकार से ठक यानी कि एक प्रत्यय जो होता है वो भी संबंध बताने वाला होता है। जैसे कि वेद में एक प्रत्यय जोड़ दिया तो वैदिक, ठीक है, संबंध बता रहा है जो वेद वेद से संबंधित है। लोक में एक प्रत्यय जोड़ दिया तो लौकिक, यानी कि जो लोक से संबंध रखने वाला है। उसी प्रकार से तल भी हमारा क्या है? तद्धित प्रत्यय है। तो तल में क्या होता है? भाव आता है। जैसे कि ता निकल के आता है उसका, मधुर में तल प्रत्यय जोड़ दिया तो मधुरता, यानी कि मधुरता, भाव निकल के आ रहा है कैसा है? मधुर है। सरल में ता प्रत्यय जोड़ दिया तल प्रत्यय तो ता निकल के आया तो सरलता, कैसा है? सरल है। उसी प्रकार से त्वय का भी भाव निकल के आता है। तो कभी कभार पूछ लेता है अच्छा कि त्वय प्रत्यय जो होता है वो किस अर्थ में होता है? तो भाव अर्थ में। तल प्रत्यय तो भाव अर्थ में। इन प्रत्यय तो स्वामी या युक्त वाला अर्थ में। तो इस प्रकार से भाव जे भी पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे कि त्वय यानी कि बाल में त्वय प्रत्यय जोड़ दिया तो बाल, बाल त्वम। मित्र में मित्र त्वम। इस प्रकार से यानी कि मित्र का भाव, बाल का, बालकपन का भाव। इन का क्या होता है? स्वामी या युक्त होता है। या धन में इन प्रत्यय जोड़ दिया तो धनी, बल में इन प्रत्यय जोड़ दिया तो बली। तो इस प्रकार से हमारा ये हो जाता है। कुछ उदाहरण हैं जो यूपी टेट में पूछे जाते हैं, जैसे कि शिव, शैव, विष्णु, वैष्णव, वेद, वैदिक, लोक, लौकिक, ग्राम, ग्रामीण। यदि पूछ लिया जाए कि वैष्णव में कौन सा प्रत्यय है तो अड़ प्रत्यय है, और यानी कि संबंध बता रहा है। शैव में कौन सा प्रत्यय है? अड़ प्रत्यय है क्योंकि संबंध बता रहा है। वैदिक में कौन सा प्रत्यय है? तो ठक प्रत्यय है। लौकिक में ठक। ग्रामीणा में भी कौन सा प्रत्यय है? ग्रामीणा में अड़ प्रत्यय है क्योंकि गांव से सॉरी, इन प्रत्यय होगा। अभी बताया था ग्रामीण, तो ग्रामीणा में ये प्रत्यय है जो कि संबंध बता रहा है। ठीक है, तो ये जो पूछ लिए जाते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रत्यय हो, यदि ये पूछ लिया जाए कि दंत है या तद्वैत है तो तद्वैत है। जैसे कि
नगर में नागरीय है, इसमें भी ये प्रत्यय है, इसमें तो साफ साफ ही दिख रहा है। स्वर्णमय मयट प्रत्यय है। धनवान बतु प्रत्यय है। गुणवान बतु प्रत्यय है। मधुरता तल प्रत्यय है। मित्रत्वम में क्या होता है, त्वय प्रत्यय है। तो इस प्रकार से हमारे कुछ उदाहरण हैं जो कि पूछ लिया जाता है कि कौन से प्रत्यय हैं, हो सकता है इन्हीं में से कुछ आपके फंस जाएं। उसके बाद आपको जे मैंने एक क्लास अलग से समझाई दी थी कि कृदंत और तद्धित में अंतर क्या होता है। फिर से एक बार जान लेते हैं। जो कृदंत प्रत्यय होता है वो धातु से बनता है, यानी धातु प्लस प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय जैसे कि पठ में कित प्रत्यय जोड़ा तो पठता। उसी प्रकार से जो तद्धित प्रत्यय होता है वो संज्ञा या प्रातिपदिक से बनता है, यानी कि प्रातिपदिक प्लस प्रत्यय, यानी कि शिव धन आठ शेभ। तो इस प्रकार से ये जो प्रत्यय हमारे हो जाते हैं। फिर क्या है, धातु से कृदंत प्रत्यय, संज्ञा से तद्धित प्रत्यय। तो आपको इतना याद रखना है, धातु से कृदंत प्रत्यय, संज्ञा से तद्धित प्रत्यय। धातु से कृदंत प्रत्यय, संज्ञा से तद्धित प्रत्यय। तो एक बहुत ही सिंपल है। मुझे लग रहा है कि इतने जो प्रत्यय मैंने बताए हैं बहुत ही सिंपल है। अगर सिर्फ 2 से 3 बार आप पढ़ भी लोगे तो हो सकता है कि आपकी इसी में से टेट के एग्जाम में फंस जाए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।